मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। ये आपका क्लास 5th का चैप्टर 3 है साइंस का, हेल्थ एंड डिजीज। ये आपका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में अप टू रेस्ट हम लोग पढ़े थे। ओके, चलिए तो आज का हमारा लेक्चर में पहला टॉपिक क्या है? डिजीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज? डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारी। डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारी। हमें जो कि है बीमारी होती कैसे है? Disease is a condition of a body where a small or a large part of our body become unhealthy. Disease क्या है? ये एक कंडीशन होता है, अवस्था होता है क्या? of a body, हमारे शरीर का, where a small or a large part of body, हमारे जो कि शरीर का कुछ हिस्सा या फिर बहुत अधिक हिस्सा of a body become unhealthy, वो क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है। Unhealthy का मतलब क्या होता है? What is the meaning of unhealthy? अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ। Some disease are caused when the body does not get correct amount of nutrients. कुछ बीमारी हमें कब होता है? जब हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? पोषक पदार्थ। तो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अगर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो बॉडी में क्या होता है? डिजीज क्रिएट होता है, अलग अलग तरह की बीमारी होती है। सम आर काउजेज व्हेन अ पार्ट ऑफ अ बॉडी स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली। कुछ बीमारी किस कारण से होता है? जब हमारे शरीर का कोई अंग सही से काम नहीं करता, इट डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, वो सही से वर्क नहीं करेगा तब भी वहाँ पर हमारे क्या होता है? डिजीज क्रिएट होता है। While some disease are caused by a harmful germ, कुछ ऐसे भी बीमारी होते हैं क्या? वो जर्म्स के कारण होते हैं। ठीक है, हार्मफुल जर्म्स के कारण होते हैं। जर्म्स क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं। मोस्ट डिजीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर अ टू। हमारे मैक्सिमम डिजीज है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला क्या है? नॉन कम्युनिकेबल एंड सेकेंड वन इज द कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या बोलते हैं हिंदी में? संक्रामक रोग या फिर संक्रामक बीमारी बोला जाता है। संक्रामक बीमारी का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? एक ऐसा डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड आउट होता है। ओके, इसे कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। नॉन कम्युनिकेबल क्या है? वो स्प्रेड आउट नहीं होता, वो फैलता नहीं है। ओके, हमारे पास क्या है? जो डिजीज है उसको हम लोग दो हिस्से में बांटते हैं। पहला हिस्सा क्या है हमारा टाइप? पहला टाइप है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ओके, चलिए पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? डिजीज दैट आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर आर कॉल्ड अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारा क्या हो गया? एक ऐसा बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी में स्प्रेड नहीं होता, फैलता नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ अ डिजीज इज नोन एज अ non-communicable disease. Okay, now deficiencies of a disease. What is the meaning of deficiency? Deficiencies का मतलब क्या होता है? कमी। तो जो बीमारी होता है, किस चीज के कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये हम लोग अभी जानेंगे। These are the type of a non-communicable disease when our body does not get adequate quantity of a nutrient. देखिए, adequate का मतलब आपको पहले भी हम बताए थे। adequate का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। एडुकेट मतलब पर्याप्त मात्रा। ओके, पर्याप्त मात्रा का मतलब क्या है? सफिशिएंट अमाउंट। पर्याप्त मात्रा का मतलब सफिशिएंट अमाउंट, जितना चाहिए उतना अगर आपको बॉडी को पोषक पदार्थ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या होंगे? वी आर अफेक्टेड विद द डिजीज। द बॉडी बिकम डिफिशिएंट इन देम, दिस काउजेज अ डिफिशिएंसी। हमारा बॉडी में क्या होगा? कमी हो जाएगा, और जिस न्यूट्रिएंट्स का कमी होगा उस टाइप का डिजीज क्रिएट हमारे बॉडी के अंदर में हो जाता है। तो इस तरह का बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ अ डिजीज इज नोन एज अ डिफिशिएंसी डिजीज। ओके, चलिए देखिए, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। पहला टेबल के देखिए क्या है? यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स के नाम दिया हुआ है। दूसरा डिफिशिएंसी लिट, इस कारण से हमारे पास क्या होता है और इस चीज को खाने से हमारे पास कौन सा जो कि विटामिन मिलता है, ये देखना है। पहला क्या हमें पढ़ना है?
विटामिन ए। विटामिन ए के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है बेटा? रतौंधी, इसे रात में दिखाई नहीं देता है, सुबह में दिखाई देगा। ड्यूरिंग सनलाइट क्या होगा? उसे दिखाई देगा, बट आफ्टर सन से जब हमारा सूरज का रोशनी खत्म हो जाती है तो उसे दिखाई नहीं देगा। क्या बोलते हैं इसको? पुअर विजन इन अ डिम लाइट, कम रोशनी में उसे दिखाई नहीं देता है, उसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। उस बीमारी को रतौंधी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा डिजीज किसके कारण होता है? इट इज काउजेज ड्यू टू अ विटामिन ए के कमी से हमारा ये बीमारी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके नाउ, अब ये विटामिन ए कहाँ मिलेगा हमें? अगर मान लीजिए किसी को ये डिजीज हो जाता है तो उसको वो विटामिन अगर दे दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। ये विटामिन कौन से फूड में मिलता है? लाइक मिल्क, एग, स्पिनच, पालक साग, कैरोट और पपाया, पपीता। अगर ये सब हम लोग खाते हैं तो इन सारे फूड्स में विटामिन ए अवेलेबल है। मिल्क, एग, स्पिनच, कैरोट, पपाया। ठीक है, मिल्क तो एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट होता है फूड का जिसमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? विटामिन बी। अब देखिए, विटामिन बी की अगर कमी होगा तो कौन सा बीमारी होगा? बेरी बेरी। कौन सा बीमारी होगा? नाम याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी में हमारा इफेक्ट क्या है? इसके लक्षण क्या है? देखिए, लॉस ऑफ अ वेट, वजन कम होना शरीर का। वीक मसल्स, हमारे जो की है मांसपेशियां क्या होंगे? कमजोर होंगे। पैरालाइटिक इफेक्ट, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है पैरालाइटिक। पैरालाइटिक का मतलब क्या होता है? लकवा मार देना। ठीक है ना, PARA, पैरालाइटिक। पैरालाइटिक का मतलब क्या हो गया? लकवा लगना, लकवा मार। देखिए, लकवा मारना का मतलब क्या हो गया? बॉडी हमारा जो हो वहां पर क्या होता है? तो अनस्टेबल हो जाता है, मतलब वो बॉडी उस पार्ट्स में वर्क नहीं करता है। तो किस कारण से? इट इज ड्यू टू अ विटामिन बी। विटामिन बी मिलता कहाँ है हमारा? मिल्क एंड सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब क्या होता है? हमारा जो आपके अनाज है उसे सीरियल्स बोला जाता है। लाइक सीरियल्स में हमारा क्या आ जाएगा? राइस, व्हीट, पल्सेस। अगर ये सब चीज़ अगर हम लोग खाते हैं तो हमारा विटामिन बी का रिक्वायरमेंट बॉडी में फुलफिल रहेगा और आपको ये बीमारी नहीं हो सकता है। नाउ थर्ड हमारा क्या है? विटामिन सी। अब देखिए, विटामिन सी के कमी से हमारा कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। अब स्कर्वी डिजीज का लक्षण क्या है? ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं ना उससे क्या होंगे? खून निकलना। स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट्स, जो हमारा जोड़ होता है ना हड्डी का, वहाँ पर क्या हो जाता? फूल जाना, स्वेलो हो जाना, तो विटामिन सी का कमी के कारण होता है। कट टेक अ लॉन्गर टाइम टू अ हील। अब अगर बॉडी में आपका कहीं पर कट जाता है, ठीक है, कटने के बाद हमारा ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है, तो आपका क्लॉटिंग तुरंत नहीं होगा। इट टेक्स अ टाइम क्लॉटिंग। क्लॉट होने में, हील होने में, भरने में उसे क्या होगा? समय लगेगा। ठीक है, मगर इसके पास विटामिन सी का प्रचुर मात्रा बॉडी में अवेलेबल है, तो क्या होता है? तुरंत ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। इसीलिए विटामिन सी बहुत ही बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है। अब विटामिन सी हमें मिलता कहाँ है? सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिट्रस का मतलब क्या? खट्टे जो होते हैं, लाइक लेमन, नींबू में, ऑरेंज और टमाटो। इस तरह के फ्रूट्स में हमें क्या होता है? विटामिन सी जो कि है अवेलेबल है। इसको खाने से हमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में बॉडी में अवेलेबल हो जाता है। ओके, इसके बाद विटामिन कौन सा आता है? विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट, डिफॉर्म्स एंड सॉफ्ट। देखिए, रिकेट्स जो होता है इसमें क्या हो जाता है? आपके जो बॉडी का बोन्स है वो क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ही मुलायम होते हैं। और उस केस में बोन्स क्या होता है? तुरंत टूट जाते हैं हड्डी। ठीक है, ब्रेक हो जाता है हमारा बोन्स। ठीक है, डिकेइंग अ टूथ, दांत हमारे क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे, टूट जाते हैं। ठीक है, ये विटामिन डी के कारण होता है। अब विटामिन डी मिलता किस तरह के फूड में है देखते हैं। देखिए, फिश, एग, मिल्क, एक्सपोजर टू अ सनलाइट। विटामिन डी कहाँ से? मछली खाने से। एक अंडे में मिलता है, दूध में मिलता है। एंड एक्सपोजर टू अ सनलाइट, सनलाइट का मतलब क्या हो गया? सूरज का रोशनी जो होती है ना, इससे भी हमें विटामिन डी मिलता है। सनलाइट जो मॉर्निंग के टाइम में आपका सनरेज होता है ना, तो उस समय हमें सनलाइट में कुछ देर बैठना चाहिए। इससे हमारे बॉडी को क्या होता है? विटामिन डी मिलता रहता है। ओके, अब देखिए मिल्क में, देखिए यहाँ पर विटामिन डी मिल्क में भी मिलता है। मिल्क में विटामिन बी भी मिलता है, मिल्क में विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन ई भी मिलता है। इसीलिए अक्सर क्या बोला जाता है कि आपको खाने के बाद या खाने से पहले आपको दूध पीना
चाहिए, इसीलिए मिल्क हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, रिक्वायरमेंट्स होता है। मिल्क से हमें क्या होता है, बहुत सारे विटामिन अवेलेबल हो जाते हैं। नाउ विटामिन ई, अर्ली एजिंग, रिंकल्स ऑन द फेसेज एंड द बॉडी। देखिए विटामिन ई का कमी होने से क्या होता है, अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग का मतलब क्या हो गया, कम उम्र में आपका फेस बॉडी कैसा दिखेगा, इट सीम्स लाइक अ एजेड पर्सन, ये बूढ़े आदमी की तरह आपके बॉडी को शो करेगा। अर्ली एजिंग का मतलब यही होता है। ओके, एजिंग का मतलब क्या हो गया, बूढ़ा दिखना। रिंकल्स ऑन द फेसेस, रिंकल का मतलब क्या हो गया, आपके फेस में झुर्रिया हो जाना। झुर्रिया का मतलब क्या हो गया बेटा, आपका फेस में एक जो कि है दाग आ जाएगा, झूला हुआ दिखेगा। बूढ़े लोगों का देखे है ना, एजेड पर्सन जो होते हैं तो उनके मांस क्या हो जाते हैं, जो मसल्स होते हैं उनमें रिंकल्स हो जाते हैं। ये विटामिन अगर आपके पास ई का कमी होगा तो क्या होगा, उनके बॉडी में रिंकल्स आ जाएंगे। ओके, वो बूढ़े की तरह दिखेगा यंग एज में। ये विटामिन ई के कारण होता है। विटामिन ई मिलता कहाँ है, मिल्क एंड फिश, मछली और दूध खाने से हमें क्या मिलता है, विटामिन ई का अवेलेबिलिटी हो जाता है। नाउ आयरन, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, आयरन। देखिए आयरन का कमी से कौन सा डिजीज होता है, एनीमिया। अब एनीमिया में देखिए क्या क्या आता है, हेड एच, सर में दर्द होना, डार्क पैचेस अंडर आई, आंखों के नीचे क्या हो गया, काले रंग का एक दाग हो जाना, वीकनेस, कमजोरी हो जाना। ठीक है, तो ये हमें आयरन कहाँ से मिलता है, रैसिन्स। रैसिन्स क्या होता है, किशमिश, एप्पल, फिश, ये अगर हम लोग खाते हैं तो आयरन का मात्रा हमारे बॉडी में अवेलेबल हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम से हमारे क्या है, रिकेट्स, वीक बोन्स, टीथ प्रोन टू अ क्रैकिंग एंड स्टंट ग्रोथ। कैल्शियम का कमी अगर हो जाएगा तो हमारा हड्डी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो देखिएगा अक्सर अगर किसी का बोन्स का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर उसे क्या अवेलेबल करते हैं, कैल्शियम का टैबलेट खिलाते हैं। टीथ प्रोन टू अ क्रैकिंग, उनके दांत क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। स्टंट ग्रोथ, उनका जो कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, स्टंट ग्रोथ, अगर कैल्शियम का कमी है उनका विकास नहीं होता, बॉडी ग्रोथ नहीं करता है। अब देखिए कैल्शियम मिलता कहाँ में, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, जो हमारे दूध से बने हुए सामान होते हैं उनसे हमें कैल्शियम मिलता है। नाउ इसके बाद क्या है, आयोडीन। आयोडीन से बीमारी क्या होता है, ग्वाइटर, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट, थायराइड ग्लैंड नियर द थ्रोट इन द एडल्ट। देखिए जब हमारे एडल्ट एज होता है वहाँ पर क्या होता है, गले के ऊपर एक आपका ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड गले के अंदर होता है। यहाँ पर क्या होगा, एक आपका फेस पे दिखेगा क्या कि ये गले के ऊपर एक स्वेलिंग हो चुका है। स्टंट ग्रोथ इन अ चिल्ड्रन, आयोडीन के कारण क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका विकास नहीं होता है। अब आयोडीन मिलता कहाँ है, सी फूड, जो समुद्री भोजन होते हैं, आयोडाइज सॉल्ट, नमक खाने से भी हमारा क्या होता है, आयोडाइज सॉल्ट अगर हम लोग लेते हैं तब भी आयोडीन हमारे बॉडी में अवेलेबल हो जाता है। तो ये हमारा क्या था, एक टेबल था जिसमें विटामिन के, किस विटामिन के कमी से किस डिफिशियंसी का आपका रोग होता है और किस फूड में आपको वो विटामिन अवेलेबल है, किस चीज तरह का फूड खाने से हमारे बॉडी में वो विटामिन अवेलेबल हो जाएगा, ये टेबल से मिलता है। तो इस टेबल को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, मेमोराइज करना है, दिमाग में याद रखना है, क्योंकि ये एक ह्यूमन बींग्स लाइफ से रिलेटेड होता है। अगर आपको ये टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन है और आपके अंदर इस तरह का डिफिशियंसीज होता है, कमी आपको दिखती है, तो आप इस तरह का फूड्स को लेकर अपने डिफिशियंसीज को फुलफिल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर और विदाउट द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर एक क्या है आपका, ये एक एग्जाम्पल, ये देखिए थ्रोट है, थ्रोट के ऊपर ये एक तरह से मोटा हो गया, ये ग्वाइटर है। ठीक है, रिकेट्स, देखिए यहाँ पर इस बच्चे का पैर क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है। ऑप्सी चाइल्ड, ऑप्सी चाइल्ड का मतलब क्या होगा, ऑप्सीसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा, मोटापा। ठीक है, चलिए देखिए लाइफ स्टाइल ऑफ डिजीज, दीज आर सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट वे इन विच दे लीड देयर लाइफ। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपने जीवन को क्या करते हैं, जीते हैं। दिस इज कॉल्ड अ लाइफ स्टाइल, इसे हम लोग जीवन बोलते हैं। व्हेन पीपल एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल इट एक्सेस फैटी फूड। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सेस फैटी फूड खाते हैं जिसमें वसा होती है, एंड डू नॉट एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज भी नहीं करते। इट लीड टू अ लाइफ स्टाइल डिजीज सच एज ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम। अब
देखिए उस तरह के केसेस में क्या होता है, उस तरह के केसेस में जो ह्यूमन बींग्स होंगे उसे क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओबेसिटी? ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है ना। इसके बाद डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब क्या होता है, एक बीमारी होता है डायबिटीज, मधुमेह, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज को मधुमेह, ये एक हमारा क्या है, बीमारी होता है। हार्ट प्रॉब्लम, उनके हार्ट में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। सम हैबिट सच एज स्मोकिंग में काउजेज अ डिजीज लाइक ऑफ लंग। देखिए कुछ आदतें ऐसे भी होती है जो हमारे क्या होता है, बॉडी को अफेक्ट करते हैं। क्या है, स्मोकिंग। हम लोग जब अगर मान लीजिए कोई भी ह्यूमन बींग्स अगर स्मोकिंग करता है, ठीक है, स्मोकिंग करने से क्या होगा, लंग्स कैंसर होते हैं, इसीलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट काउजेज अ लंग्स कैंसर, हमारे फेफड़े में कैंसर हो जाता है, कर्क रोग हो जाते हैं। कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रोग। ओके नाउ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में स्प्रेड होता है। डिजीज दैट आर पास्ड वन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय टच, छूने से, स्नीजिंग, छींकने से, कफिंग, कफ निकलता है तब, आर कॉल्ड अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो देखिए एक ऐसा बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या होगा, स्प्रेड होगा। कैसे, बाय टचिंग, टच करने पर, स्नीजिंग, छींकने पर, कफिंग, इटीसी आर अ कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। तो देखिए अभी हमारे कंट्री में एक डिजीज जो कि स्प्रेड हुआ है चारों तरफ, ठीक है, इसको क्या हम लोग नाम जानते हैं, कोरोना वायरस, कोविड-19। इट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज। कोविड-19 इज ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज। ये कैसे हमारा हो, अगर कोई स्नीजिंग करता है, छींकता है, वो क्या होगा आपका, उसके जो क्या हमारे जो जीवाणु होंगे, विषाणु होंगे, वो क्या होंगे, वायरस आपके अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ को टच किया हुआ है, अगर वहाँ पर आपके वायरस है तो आपके बॉडी में भी अगर आप टच कीजिएगा आ जाएगा। कफिंग है, वो कफ को अगर उसके बॉडी से निकल रहा है तो वहाँ से वायरस बाहर होगा, वो वायरस आपको भी टच कर सकता है। इसीलिए आपको क्या बोला गया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। कोविड-19 में, कोरोना वायरस में क्या बोला गया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या, कि इस तरह से जो कम्युनिकेटेड पर्सन, कम्युनिकेबल डिजीज से, ठीक है, जो अफेक्टेड है, उनसे आपको क्या करना है, दूरी बनाना है। ओके, सम कम्युनिकेबल डिजीज आर लाइक अ मीजल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मीजल्स? मीजल्स मतलब क्या होता है, खसरा, एक बीमारी होता है मीजल्स। मीजल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, खसरा। ओके, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स तो आप लोग जानते ही है, बॉडी के ऊपर जो एक हमारा छोटे छोटे रैशेज आ जाते हैं स्मॉल टाइप का, उसे चिकन पॉक्स बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का हिंदी में क्या बोला जाता है, क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोला जाता है। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षय रोग। ओके नाउ एंड कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मतलब क्या होता है, कफ एंड कोल्ड हो जाना, सर्दी जुकाम होता है, उसे कॉमन कोल्ड बोलते हैं। दिस डिजीज आर काउजेड बाय अ हार्मफुल माइक्रोब। ये हमारे डिजीज किसके कारण होते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स के कारण होते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं, रोगाणु, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑर्गेनाइज्म, माइक्रोब आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर सो स्मॉल, ये बहुत ही छोटे होते हैं, दैट वी कैन नॉट सी देम, इसको हम लोग ओपन आई से नहीं देख सकते हैं। हम लोग कैसे देखेंगे, वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप टू सी। उसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं। आप लोग भी जब साइंस लैब जाइएगा बेटा, साइंस लैब में आप लोगों को माइक्रोस्कोप हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप कैसा होता है, माइक्रोस्कोप में हम लोग कैसे माइक्रोब्स को देखते हैं। वहाँ पर जब माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा माइक्रोब्स, वहाँ पर छोटे छोटे आपको क्या होंगे, वो जीवाणु दिखाई देंगे, रोगाणु जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो दिखाई देंगे। हार्मफुल माइक्रोब्स आर कॉल्ड अ, जो हार्मफुल होते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं, वो रोगाणु होते हैं। डिफरेंट जर्म्स काउजेज आर डिफरेंटली, अलग अलग तरह के हमारे जर्म्स होते हैं और अलग अलग तरह का उनसे क्या होता है, हमारा बीमारी बॉडी में उत्पन्न होते हैं। नाउ माइक्रोब्स देखिए, टाइप ऑफ माइक्रोब्स, देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ अ माइक्रोब्स। हमारे 4 तरह के होते हैं। क्या, पहला वायरस। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं।
इसके बाद क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है हमारा, बैक्टीरिया इज अ जीवाणु, हिंदी में इसको बोलते हैं बैक्टीरिया को जीवाणु। फंगी, फंगी क्या होता है आपका, ये छोटे 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 कवक होते हैं, ठीक है। फंगस तो आपको दिखता भी है बेटा, ब्रेड के ऊपर फंगी हो जाता है ना, इसे हम लोग कवक बोलते हैं, ओके ना। इसके बाद क्या है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, ये एक कोशीय सिंगल जो कि सेल से बना हुआ, जो कि एक का है क्या, जर्म्स होता है। चलिए तो देखिए बैक्टीरिया का यहाँ पर आपको जो कि एक फिगर दिखा हुआ है, काउजेज या डिजीज सच है। बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है, टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड, कोलेरा और ट्यूबरक्लोसिस। तो देखिए आपको हम ट्यूबरक्लोसिस का मीनिंग बता चुके हैं, ओके। कोलेरा मतलब क्या होता है, हैजा, CHOLERA। कोलेरा का हिंदी क्या होता है, इस बीमारी को हिंदी में हैजा बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या था, टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, आंत्र ज्वर, मतलब क्या हो गया, ये बॉडी के अंदर होता है, जो हमारे आंत होते हैं ना, उसके अंदर हमारा क्या है, एक डिजीज होता है जिसको हम लोग टाइफाइड बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, वायरस। देखिए ये वायरस हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिगर में। इट काउजेज अ डिजीज सच एज, वायरस से कौन सा बीमारी होता है, पोलियो, मिसल्स, खसरा, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या हो गया आपका, कफ एंड कोल्ड जो होता है, एंड चिकन, ये सारे वायरस के कारण होते हैं। द प्रोटोजोआ, केसेज ऑफ प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है, इट काउजेज और डिजीज सच एज मलेरिया, मलेरिया एंड द डिसेंट्री। ये प्रोटोजोआ जो होते हैं इनके कारण मलेरिया एक बीमारी हो जाता है। प्रोटोजोआ जो कि आपका बहुत सारे इंसेक्ट के कारण भी होता है, हम लोग आगे पढ़े। फिलेरियस क्या होते हैं, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाना, फूल जाना, उसे फिलेरिया बोला जाता है। डिसेंट्री आप लोग जानते हैं, लूज मोशन, ठीक है। इसके बाद फंगस जो कवक के कारण होता है। काउजेज डिजीज सच एज एथलीट फूड। एथलीट फूड्स का मतलब क्या हो गया, पैर बहुत ही हाथी की तरह मोटा हो जाना, इसे हम लोग एथलीट फूड बोलते हैं। एंड रिंग वार्म, रिंग वार्म का मतलब क्या होता है, दाद एवं खुजली। इस तरह के बॉडी में हमारे जो होता है, ये किसके कारण, ड्यू टू अ फंगी, ओके। स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये बीमारी हमारे फैलते कैसे है, जर्म कैन स्प्रेड थ्रू अ एयर, हवा से फैलते हैं, वाटर, फूड एंड इंसेक्ट बाइट। एयर टू एयर, एयर में हमारे अगर जर्म्स है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। ड्यू टू अ वाटर, फूड एंड इंसेक्ट बाइट, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके कारण से भी हमारा डिजीज क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। कैसे स्प्रेड होता है इंसेक्ट बाइट का एक एग्जांपल आपको हम देते हैं। अगर मान लीजिए कि एक मॉस्किटो है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन को वो काटता है, ठीक है, तो उसके कारण वो जर्म्स इंसेक्ट के अंदर, हमारे मॉस्किटो के अंदर आ चुका है, और वो मॉस्किटो अगर आपको काटता है तो वो डिजीज क्या होगा, आपके बॉडी में भी स्प्रेड आउट हो जाता है, ओके। ये हमारा इंसेक्ट बाइट का स्प्रेडिंग मेथड होता है। देखिए फूड से कैसे होता है, वो जो हमारे बहुत सारे बीज होते हैं, मधुमक्खी, मक्खी, ये अगर उनके ऊपर या फिर किसी ह्यूमन बींग्स को कम्युनिकेबल डिजीज है, वो स्नीजिंग करता है, ठीक है, छींकता है, तो वो फूड पर जाकर बैठ जाएंगे। अगर वो फूड पर बैठ गया, उस फूड को अगर आप खाते हैं तो आप भी उससे क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि रोड साइड के जो हमारे स्टॉल होते हैं उस पर जंक फूड मिलते हैं, उस जंक फूड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अनकवर्ड फूड होता है, ढका हुआ नहीं होता है। अगर वो ढका हुआ कवर्ड नहीं है तो उस पर क्या होंगे, हमारे वायरस स्प्रेड आउट होकर बैठ सकते हैं, जर्म्स बैठ सकते हैं, ओके। द पर्सन हु हैज द डिजीज कॉल्ड अ इन्फेक्टेड पर्सन, जिस लोग को, जिस आदमी को, जिस ह्यूमन बींग्स को जो बीमारी होता है वो क्या है, मतलब वो उस बीमारी से इन्फेक्टेड पर्सन है, ग्रसित है बीमारी से, ठीक है। द जर्म्स of a common cold and a measles are passed from an infected person through the air by coughing or sneezing। अब देखिए कुछ ऐसे पर्सन है जो इन्फेक्टेड है, किससे, विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे सर्दी जुकाम है, तो उसके द्वारा दूसरे को भी ये स्प्रेड आउट हो सकता है बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। वो छींकता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम है, अगर आप छींक रहे हैं, आपके घर में जो अगर ह्यूमन बींग्स होंगे या अगर कोई और दूसरा इंसान होगा तो उसे भी वो स्प्रेड आउट होने का चांसेज होता है। कोलेरा एंड द टाइफाइड स्प्रेड थ्रू अ अनक्लीन फूड एंड वाटर। अब देखिए कोलेरा जो होता है हमारा हैजा का बीमारी, एंड टाइफाइड हो जाना, आंत्र ज्वर,
तो ये जो होता है अनक्लीन फूड एंड वाटर, जो हमारा साफ सुथरा भोजन नहीं है या फिर पानी जो कि है आपका क्या है अनअफेक्टेड है, नीट एंड क्लीन नहीं है, तो इसके कारण यह डिजीज होता है। इंसेक्ट समटाइम पासेज ऑन अ हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग अ ह्यूमन। देखिए हमारा इंसेक्ट भी क्या होता है, कभी कभी वो बाइटिंग के कारण ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बाइट ऑफ अ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, हमेशा लाइफ में पूछा जाता है। द बाइट ऑफ अ फीमेल, कौन सा फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो कैन स्प्रेड द जर्म्स ऑफ मलेरिया। जो आपका मलेरिया डिजीज होता है ये किसके कारण होता है, ड्यू टू अ बाइट ऑफ अ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। आपको याद रखना होगा मलेरिया जो कि किस मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के कारण क्रिएट होता है। ओके नाउ द एंडीज मस्कीटो, जो एंडीज मस्कीटो होते हैं इससे स्प्रेड क्या होता है, डेंगू। जो डेंगू होता है हमारा किसके कारण होता है, इट इज ड्यू टू द बाइट ऑफ अ एंडीज मस्कीटो। एंडीज मस्कीटो से काटने से डेंगू हमारा जो कि स्प्रेड होता है डिजीज। और आपका मलेरिया किसके कारण होता है, ड्यू टू अ बाइट ऑफ अ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। जब हमारा फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो काटता है तो मलेरिया होने का चांसेस होता है। ओके इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज, हम लोग बचाव कैसे करेंगे बीमारी से, ठीक है। वी कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल अ डिजीज बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। अपने वातावरण को क्या करना है, साफ सुथरा रखने से हम लोग जो कि है कंट्रोल कर सकते हैं, इससे बचाव कर सकते हैं। सो दैट जर्म्स डू नॉट ग्रो, जर्म्स हमारे क्या है बढ़ेंगे नहीं, एंड स्प्रेड अराउंड अस, और वो हमारे अगल बगल में जो कि स्प्रेड भी नहीं होंगे। वी मस्ट कवर आवर नोज व्हेन वी स्नीज। जब हमें छींक आती है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने नाकों को ढक लेना चाहिए। सो दैट जर्म्स आर नॉट स्प्रेड टू अदर। इससे क्या होगा कि दूसरे को वो जर्म्स नहीं स्प्रेड होगा। इसीलिए क्या बोला जाता है बेटा, आपको सिखाया जाता है, हम लोग बताते हैं ना, जब भी आपको स्नीजिंग होती है, छींक आती है, तो अपने पास क्या करना चाहिए, आगे हैंकी रख लेना चाहिए। अगर आप रुमाल अगर रखिएगा आगे तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है और ये आपका जर्म्स स्प्रेड नहीं होगा, दूसरे के ऊपर फैलेगा नहीं। सो दैट द जर्म्स आर नॉट स्प्रेड टू द, ये जर्म्स दूसरे पर फैलकर नहीं जाएगा। ईटिंग फ्रेश फूड एंड ड्रिंकिंग क्लीन वाटर कीप अ डिजीज अवे। अगर हम लोग फ्रेश फूड, ताजे फल को खाएंगे, ठीक है, ताजे भोजन को खाएंगे, एंड ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ सुथरा पानी को अगर पीते हैं, हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट होने का प्रोसेस कम हो जाता है। We can also control the spread of a disease by keeping infected person away from the healthy person till they are well again। देखिए एक और बचाव का क्या नियम है, जो इंसान, जो ह्यूमन बींग इन्फेक्टेड है किसी अगर डिजीज से, उसको क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। किससे, हेल्दी पर्सन से, क्योंकि अनहेल्दी हो, इन्फेक्टेड है। तो अगर हम लोग उसको दूर रखेंगे अनहेल्दी पर्सन को हेल्दी वाले से, तो हेल्दी पर्सन क्या होगा, उससे अफेक्टेड नहीं होगा। ओके इन्फेक्टेड होने से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं इस प्रोसेस से। ओके द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग द कम्युनिकेबल डिजीज बाय द वैक्सीनेशन। अब देखिए हमारा सबसे एक अच्छा तरीका क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज से बचने का, वैक्सीनेशन। हम लोग जो कि टीकाकरण इसको बोलते हैं। दिस इज डन बाय इंजेक्टिंग अ हेल्दी पर्सन विथ अ स्मॉल डोज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड अ वैक्सीन। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हेल्दी पर्सन स्वस्थ होते हैं उनको पहले ही ये जो कि वैक्सीनेशन दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके बॉडी के अंदर इम्यूनेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है। इम्यूनेशन सिस्टम क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर में क्या होता है, रोगों डिजीज होता है, इससे फाइट करने के लिए क्षमता बनाता है। तो ये वैक्सीनेशन होने के बाद क्या होता है, इस तरह से डिजीज से हम लोग अफेक्टेड नहीं हो सकते हैं। ओके पर्सनल हाइजीन, इट रेफर्स टू द थिंग्स वी डू क्लीन एंड केयर फॉर आवर बॉडी। ये हमारा पर्सनल हाइजीन क्या होता है, हाइजीन मतलब क्या होता है बेटा, स्वच्छता, ठीक है। इट रेफर टू द थिंग्स, उस वस्तुओं के बारे में, वी डू टू क्लीन, हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, एंड केयर फॉर आवर बॉडी, अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। मेंटेनिंग अ गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट हेल्प टू रिमेन अनहेल्दी। अगर हम लोग एक अच्छा आदत रखेंगे अपने आप को स्वच्छ रखने का, उससे हम लोग क्या होंगे, वी आर रिमेन हेल्दी, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इफ वी डू नॉट क्लीन आवर सेल्फ रेगुलरली, अगर अपने आप को रेगुलरली साफ सुथरा नहीं रखेंगे, डस्ट, डर्ट एंड जर्म्स कैन एक्युमुलेट इन आवर बॉडी मेकिंग अस सिक। अगर ये सब चीज आपके बॉडी में होता है तो ये आपको क्या करेगा, इट मेक अस सिक, ये हमें बीमार कर देता। ब्रशिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में क्या होगा, पूरे दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। टेकिंग अ बाथ रेगुलरली,
रेगुलरली सुबह सुबह क्या करना चाहिए, हमें नहा लेना चाहिए। कीपिंग आवर नेल्स ट्रिम्ड, समय से जब आपका नेल्स आपका बढ़ जाता है तो उसे ट्रिम कर लेना चाहिए, काटना चाहिए। वेयरिंग अ क्लीन क्लोथ है, साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। राइंसिंग आवर माउथ, अपने मुंह को क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते खाना खाते हैं मगर राइंसिंग प्रोसेस को नहीं यूज करते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, तो इससे भी हमारे क्या होता है, अफेक्टेड होता है हेल्थ में, ठीक है। क्या बोला गया, rinsing our mouth after a meals and washing our hand are some ways to keep our selves clean। ये आपका क्या है, एक प्रोसेस है अपने आप को साफ सुथरा रखने का। ओके, अपार्ट फ्रॉम अ पर्सनल हाइजीन, ये तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए पर्सनल। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, अपने वातावरण को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। सेवरल प्रोजेक्ट आर इनिशिएटेड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए हमारे भारत के जो सरकार ने बहुत सारा इस तरह का क्या प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, टू मेक आवर कंट्री क्लीन प्लेस टू लिव, हमें साफ सुथरे जगह पर रखने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारा जो कि है योजना बनाकर रखे हुए है। वन ऑफ देयर फोकस एरिया इज टू इम्प्रूविंग अ सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, जैसे एक बहुत ही ज़्यादा फोकसिंग अभी चल रहा था क्या, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी। सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज का मतलब क्या हो गया, स्वच्छता के बारे में, ठीक है। विच विल ऑल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अ वेरियस डिजीज, जिससे हमें आ रहा क्या है, बहुत सारे जो कि डिजीज से बचाता है, ठीक है। चलिए बेटा ये आपका चैप्टर था हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। इसके बाद आगे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट, क्या बोला गया, जो करेक्ट आंसर है उसे सर्कल करने के लिए बोला गया है। दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच, बोला गया क्या, इसमें से कौन सा है ऐसा फूड जिससे कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में मिलता है। ब्रेड, बटर, चीज एंड फिश, हम लोग पढ़े थे ना, ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो इसे इनसर्कल कर लेना है आपको। सेकंड क्या है, दिस डिजीज काउजेज अ स्वेलिंग ऑफ अ थ्रोट रीजन, हमारे जो गले होते हैं, गले के अंदर क्या होता है, गले के अंदर स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाना, तो उसमें से कौन सा बीमारी बोलते हैं, मिसल्स, खसरा नहीं, चिकन पॉक्स नहीं होता है, ग्वाइटर एंड कॉमन कोल्ड क्या है, कफिंग एंड स्नीजिंग, तो हमारा ग्वाइटर होता है ना, अभी पढ़ाए थे ना, गला में स्वेलिंग हो जाना। विच ऑफ दिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, बोला गया क्या, इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कम्युनिकेबल है। मिसल्स, खसरा, स्कर्वी मतलब क्या होता था, गम्स ब्लीडिंग, ऐसा तो होता नहीं है। ग्वाइटर क्या कम्युनिकेबल है, एक लोगों को ग्वाइटर होता है दूसरे को होगा नहीं होता है। डायबिटीज, मधुमेह, ऐसा भी नहीं है। क्या है, खसरा आपका क्या है, एडिज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, दीज आर हार्मफुल माइक्रोब दैट स्प्रेड्स अ डिजीज, इसके द्वारा क्या होता है, उस हार्मफुल माइक्रोब्स के कारण हमारा डिजीज स्प्रेड होता है। मलेरिया नहीं, पोलियो नहीं, जर्म्स होगा यहाँ पर, ठीक है, जर्म्स आपको सर्कल कर लेना। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मैच द फ्लोइंग, बोला गया क्या, मैचिंग करने के लिए। वैक्सीनेशन से हमारा अभी पढ़े थे क्या होता है, प्रिवेंशन। ओके, नाउ इसके बाद हमारा क्या है, डिफिशियंसी डिजीज, अगर हमारे पास डिफिशियंसी कमी होता है तो कौन सा, ओबेसिटी नहीं, चिकन पॉक्स नहीं, रिकेट्स हो जाता है, यहाँ पर रिकेट्स लगाएंगे, ठीक है। लाइफ स्टाइल डिजीज, अब देखिए खाने पीने से आपका जो कि इच्छा करता है कि आप बहुत ज़्यादा जो कि है ना क्या, फैटी सब्सटेंस खाते हैं तो क्या हो जाइएगा, फैटी सब्सटेंस खाने से मोटा हो जाएंगे, तो ओबेसिटी यहाँ पर आएगा। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है, चिकन पॉक्स। ओके, इस तरह से आपको मैच कर लेना है अपने बुक में। ओके, चलिए बेटा इसको आपको अपने बुक में मैच द फ्लोइंग को कंप्लीट कर लेना है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक जो पढ़ाए है, एमसीक्यू यहाँ पर वर्ड मीनिंग को पहले कॉपी में लिखना है, एमसीक्यू और मैच द फ्लोइंग को बुक में करना है और इसे लर्न करना है। ओके, चलिए तो क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू एवरीवन।